केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक डेडलाइन जारी करी है। उन्होंने 31 मार्च 2026 माओवादियों के खात्मे का अंतिम दिन बताया है, यानी 1 अप्रैल 2026 बस्तर में माओवादियों से आजादी का दिन होगा। वो नई सुबह होगी, वो नई किरण जब उगेगी तो उस समय ये कहा जा सकता है कि बस्तर वाकई माओवादियों से अब आजाद हो चुका है। क्या वाकई आने वाले 1 साल के अंदर माओवादियों को खात्मा बस्तर से हो पाएगा? नमस्कार, मैं लोकेश शर्मा और आप इस वक्त सलाम बस्तर देख रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई, केंद्र में भी भाजपा की सरकार आई, तो केंद्र सरकार अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने सबसे पहले एक्शन नक्सलवाद पर लिया, नक्सलिज्म पर लिया। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन उन्होंने स्थापित किया और इसके साथ ही बस्तर से माओवादियों का खात्मा करने के लिए उन्होंने नई रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। नई प्लानिंग के तहत वे अब काम कर रहे हैं। अब यही वजह है कि पिछले करीब 13 महीनों में बस्तर में जवानों ने कुल 240 माओवादियों का एनकाउंटर कर दिया है। इनमें छत्तीसगढ़ के अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े कैडर के नक्सली भी हैं। एक दिन पहले गरियाबंद में भी एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी जयराम उर्फ चलपति को भी मार गिराया है। यह छत्तीसगढ़ का पहला एक ऐसा एनकाउंटर है जिसमें 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली एनकाउंटर में ढेर हुआ है। इससे पहले 16 जनवरी को जवानों की मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई थी, जिनमें 18 माओवादियों को मार गिराया था। उसमें एक हार्डकोर नक्सली था जिससे 50 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली का नाम दामोदर है, जो तेलंगाना का रहने वाला था। पिछले कई सालों से बस्तर के अलग अलग इलाकों में वह सक्रिय था और SCM कैडर का वह नक्सली था। वहीं नीति उर्फ निर्मला, जो कि DK एडजेडसी कैडर की हैं, इसके साथ ही रणधीर, रुपेश समेत अन्य DK एडजेडसी कैडर के माओवादियों का भी एनकाउंटर बस्तर में जवानों ने कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अब नक्सलियों का खात्मा करने के लिए जवानों ने अपनी नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। जैसे मान लीजिए, यदि दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा, इन 3 जिलों के इलाकों में यदि दंतेवाड़ा पुलिस को नक्सलियों की मौजूदगी की पहले कोई सूचना मिलती थी, तो सिर्फ दंतेवाड़ा के ही जवान उस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकलते थे और जवानों की नक्सलियों के साथ जब मुठभेड़ होती थी तो नक्सली दूसरे इलाकों से बड़ी आसानी से भाग निकलते थे। केवल छुटपुट एनकाउंटर ही हुआ करते थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार आने के बाद जवानों को फ्री हैंड छोड़ा गया। नई स्ट्रेटेजी के तहत अब काम किया जा रहा है। अब जब यदि कोई इनपुट मिलता है, मान लीजिए दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन 3 जिलों के सरहद इलाके में यदि माओवादियों की उपस्थिति होती है और पुलिस को इसका इनपुट मिलता है, तो अब अन्य जिलों की पुलिस फोर्स को भी उस इलाके में ऑपरेशन के लिए निकाला जाता है और नक्सलियों को तीनों चारों तरफ से घेरने की पूरी प्लानिंग की जाती है। यदि नक्सलियों कि बीजापुर जिले की पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है तो नक्सली खुद को बचाने के लिए यदि दंतेवाड़ा की तरफ मूव करते हैं तो दंतेवाड़ा की तरफ से निकले जवान नक्सलियों के साथ फिर फाइट करते हैं। यदि दंतेवाड़ा की तरफ से भी नक्सली बचकर सुकमा की तरफ जाते हैं तो सुकमा की तरफ में मौजूद जवान नक्सलियों से फाइट करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब तीनों चारों इलाके से नक्सलियों को घेरा जा रहा है और यही वजह है कि नक्सली अब काफी बल्क में मारे जा रहे हैं। नारायणपुर और दंतेवाड़ा, इन 2 जिलों की सरहद पर अबुझमाड़ में नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी। यह मुठभेड़ थुलथुली इलाके में हुई थी। थुलथुली जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। नीति उर्फ निर्मला, जो कि DK एडजेडसी कैडर की महिला नक्सली थी, ये इस एनकाउंटर में मारी गई थी। छत्तीसगढ़ का यह सबसे बड़ा एनकाउंटर था जिसमें जवानों ने 38 माओवादियों को मार गिराया था। हालांकि जवानों ने कुल 31 डेड बॉडी माओवादियों की बरामद की थी। SLR, AK-47, इंसास जैसे ऑटोमेटिक वेपन्स भी उस इलाके से बरामद किए गए थे। बाद में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया था। प्रेस नोट जारी करने के बाद नक्सलियों ने उस एनकाउंटर में 38 माओवादियों के मारे जाने की जानकारी दी थी। इसी तरह कांकेर और नारायणपुर जिले की सरहद में छोटे बेठिया थाना इलाके के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहां पर जवानों ने 29 माओवादियों का एनकाउंटर किया था। वहीं जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में भी बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, इन 3 जिलों की पुलिस फोर्स नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर निकली हुई थी। जवानों ने 18 माओवादियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। हालांकि जवानों ने केवल 12 डेड बॉडी ही रिकवर की थी। बाद में नक्सलियों ने भी एक प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट के माध्यम से नक्सलियों ने बताया कि उनका
लीडर जो कि तेलंगाना स्टेट कमेटी का था, और वह उस नक्सली का नाम है दामोदर, जो इस एनकाउंटर में मारा गया है। इसके अलावा ये एक बड़ा एनकाउंटर था। 6 डेड बॉडी नक्सली अपने साथ लेकर चले गए थे, जबकि इस एनकाउंटर में भी 12 डेड बॉडी जवान अपने साथ लेकर आए थे। ऑटोमेटिक वेपन समेत 303 समेत अन्य हथियार भी जवानों ने यहां से बरामद किए थे। खास बात थी कि इस एनकाउंटर में सुकमा पुलिस सुकमा से जो फोर्स निकली हुई थी, उन्होंने नक्सलियों का एक बंकर भी देखा था। उस बंकर के अंदर नक्सली हथियार बनाने की फैक्ट्री बना रखे थे। वहां पर थैल मशीन भी थी जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए नक्सली कर रहे थे। इस बंकर को भी जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि बुधवार का इलाका हो, बामेड़ का इलाका हो, जगरगोंडा का इलाका हो, कांकेर के प्रतापपुर तरफ का इलाका हो, इन इलाकों में नक्सलियों की पहले बहुत ज्यादा मौजूदगियां हुआ करती थी। नक्सली अपना बेस कैंप बनाकर यहाँ पर रहते थे, वो उनका एक सुरक्षित पनाहगाह था। लेकिन नक्सलियों के अब इन सुरक्षित पनाहगाह में जवानों की पहुंच हो चुकी है। ये कैसे? क्योंकि जवान अब अंदरूनी इलाकों में घुस रहे हैं। पिछले करीब 13 महीनों में बस्तर के नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर समेत अन्य जिलों में सुरक्षा बलों के करीब 30 से ज्यादा कैंप स्थापित किए गए हैं। पुअर्ती जो नक्सली कमांडर हिड़मा का गढ़ माना जाता है, हिड़मा का यह गांव है, इस गांव में भी सुरक्षा बलों का कैंप स्थापित कर दिया गया है। आज से करीब 3 साल पहले टेकलगुड़म, जो कि सुकमा जिले का ही गांव है, पुअर्ती से पहले पड़ता है, इस टेकलगुड़म इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। तो उस पूरे इलाके को जवानों ने अपने कब्जे में ले रखा है। इसके साथ ही अबुझमाड़ जिसे नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, नक्सलियों की अघोषित राजधानी के नाम से वो पूरा इलाका चर्चित था, अब वहां भी जवानों के कैंप खुल चुके हैं। करीब 13 महीनों में सिर्फ नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाकों में ही सुरक्षा बलों के 8 कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसका फायदा भी अब बस्तर में पुलिस फोर्स को काफी हद तक मिल रहा है। जवान अब उस कैंप से भी ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। बड़ी बात यह है कि आमने सामने की लड़ाई में तो जवान नक्सलियों पर काफी भारी पड़ रहे हैं, और अब तक 240 माओवादियों का एनकाउंटर भी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन को महज 24 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 24 सालों में पहली बार साल 2024 का वो साल ऐसा रहा है कि करीब 200 से ज्यादा माओवादियों का एनकाउंटर साल 2024 में किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई साल 2026 माओवादियों के लिए बस्तर में वो अंतिम दिन होगा। क्या साल 2026 में नक्सलियों का खात्मा पूरी तरह से हो पाएगा? क्या साल 2026 तक बस्तर आने वाले लोग या फिर देश के वो नागरिक जो कभी बस्तर आना चाहते हैं, बस्तर की संस्कृति को देखना चाहते हैं, बस्तर की परंपरा, बस्तर का कल्चर, बस्तर की खूबसूरत वादियां देखना चाहते हैं, लेकिन उनके मन दिलो दिमाग में ये बात है कि यदि हम बस्तर जाएंगे, बस्तर तो माओवादियों का इलाका है, हमें कहीं कोई नुकसान न हो जाए, क्या उनकी मानसिकता भी चेंज होगी? क्या वे खुले रूप से बस्तर आ पाएंगे? बहरहाल ये देखने वाली बात है। आमने सामने की लड़ाई में जवानों को तो काफी फायदा मिल रहा है, जवान नक्सलियों का एनकाउंटर भी कर रहे हैं, लेकिन जवानों को सबसे ज्यादा खतरा जमीन के अंदर दबे बारूद से है। नक्सलियों ने कदम कदम पर बारूद बिछा रखा है, कमांड आईडी बिछा रखी है। वहीं हाल ही में जनवरी के पहले सप्ताह में ही माओवादियों ने बेदरे और कुटरू मार्ग में अम्बेली के पास आईडी ब्लास्ट कर डीआरजी जवानों से भरी एक वाहन को उड़ा दिया था। इस घटना में डीआरजी के 8 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए थे। कुल 9 लोगों ने शहादत दी थी। वहीं साल 2023 में अरनपुर में जवानों से भरी एक वाहन को माओवादियों ने उड़ाया था। उस समय भी माओवादियों ने कमांड आईडी का इस्तेमाल किया था। तब 10 डीआरजी के जवान और एक वाहन चालक की शहादत हुई थी। यानी बस्तर में आमने सामने की लड़ाई में जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जमीन के अंदर दबी आईडी जवानों के लिए काफी खतरा है। कदम कदम पर बारूद बिछा रखे हैं, लेकिन इन बारूदों को ढूंढने के लिए जवानों के पास कोई आधुनिक उपकरण नहीं है। जवानों के पास जो मेटल डिटेक्टर है वो सिर्फ जमीन के अंदर दबी हुई केवल 1.5 से 2 फीट के अंदर दबी हुई आईडी को ही ढूंढ पाता है। लेकिन यदि नक्सली 4 से 5 फीट या फिर 8 फीट नीचे कोई आईडी दबा कर रखे हैं तो वो मेटल डिटेक्टर भी उन आईडी को खोज नहीं पाता है। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स के पास जो खोजी कुत्ते हैं, सीआरपीएफ के पास भी जो खोजी कुत्ते हैं, उनकी नाक में यदि बारूद की गंध आएगी तभी वे
उन आईडी को ढूंढ पाएंगे। यदि बारूद की गंध नहीं आएगी तो खोजी कुत्ते भी बम ढूंढने के लिए नाकाम होगी। अब यदि साल 2026 तक बस्तर से माओवादियों का खात्मा वाकई किया जाना है तो इसके लिए जरूरत है कि सरकार बस्तर में पुलिस फोर्स को आईडी ढूंढने के लिए भी एक कोई आधुनिक उपकरण दे, जिससे जवान बड़ी आसानी से कदम कदम पर दबे हुए बारूद को ढूंढ निकाले। अच्छा, बारूद से खतरा केवल जवानों को ही नहीं है, बस्तर में जो ग्रामीण हैं जो खेती किसानी करने के लिए जाते हैं, इसके अलावा मवेशी हैं, वे भी प्रेशर आईडी की चपेट में आकर घायल होते हैं। कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई ग्रामीण जो आईडी की चपेट में आए हैं वे अब दिव्यांग भी हो चुके हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप देखते रहिए सलाम बस्तर।